तो फिर डॉक्टर ने जस्ट सेड कि एडमिट हो जाइए एंड यू कैन रिमूव योर कैथेटर, जिससे डायलिसिस होता था मेरा, यू डोंट नीड डायलिसिस एनी मोर. एंड ही डिड से इट्स 1001 केस. हेलो, क्या नाम है आपका? हाय, मेरा नाम सिरल श्रीवास्तव है. आई एम 31. आई एम गोइंग टू बी 31 दिस दिसंबर. What troubles did you have? When did I see you first? लास्ट ईयर मार्च एंड 26 ऑफ मार्च को मुझे सुबह 4 बजे के आसपास काफी ज्यादा क्रैम्प्स हो रहे थे. तो फॉर दैट आई थॉट कि शायद भूख लग रही है, तो मैं दूध उधर जाके पी तो मुझे उल्टी हो गई. देन आई हैड इनो, क्योंकि थोड़ा लग रहा था शायद एसिडिटी है. देन ऑल्सो अगेन आई वॉमिटेड. आफ्टर दैट द वॉमिटिंग थिंग went for like 2, 3, 4 times maybe. And फिर सुबह 11 बजे we went to emergency नानावटी मैक्स हॉस्पिटल मुंबई. वहाँ पर they gave me pain killers and दोपहर के 2 बजे तक मेरा पेन थोड़ा सा कम हुआ था, तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया. एंड दे सेड कि आप डोलो वगैरह ले सकते हैं अगर फिर से पेन बढ़ता है तो. बट आफ्टर गोइंग होम और थोड़ा सा खाना वगैरह खाया, फिर 4 बजे के आसपास फिर वापस पेन बढ़ने लग गया था. वी कॉल देम अगेन एंड दे सेड कि एडमिट हो जाइए. फिर जब मैं एडमिट हुई तो हॉस्पिटल जाने के बाद मेरी यूरिन वहाँ पे बंद हो गई थी. सो दे आई थिंक सोनोग्राफी हुई, तो वहाँ पे देखा कि एक तो यूरिन नहीं हो रही है, सोनोग्राफी में देखा कि किडनी स्वेल है दोनों. तो उन्होंने फिर नेफ्रोलॉजिस्ट सजेस्ट किया एंड देन ही केम. दे वेटेड फॉर 2 days कि यूरिन अगर होती है तो ओके, नहीं होती है तो फिर डायलिसिस करना पड़ेगा. So I think 28 मार्च को मेरा डायलिसिस पहली बार हुआ था and I was shifted to ICU. I was in ICU for 10 days. उस बीच में मेरी बायोप्सी हुई थी और डायलिसिस ऑलमोस्ट डेली या फिर ऑल्टरनेट डे हो रहा था for 6 hours, later 4 hours. But I think almost alternate days डायलिसिस हो रहा था क्योंकि there was no urine output. देन बायोप्सी हुई, तो बायोप्सी में 2-3 रीजंस आए थे, बट देयर वाज नॉट अ परफेक्ट रीजन कि किसके कारण किडनी डैमेज हुई है. दोनों किडनी काफी डैमेज हो गई थी, ऑलमोस्ट फेलियर थी. डॉक्टर केम टू नो कि मुझे ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है, जिसके कारण आरबीसी डैमेज हो गई थी एंड हीमोग्लोबिन कम होने के कारण किडनी डैमेज हो गई थी. सो डॉक्टर के पास उस समय फिर मुझे स्टेरॉइड्स वगैरह दी गई थी फॉर हेमोलिटिक एनीमिया, जो वो टाइमली ठीक हो गया. थैंकफुली वो वापस नहीं आया. और डायलिसिस लेकिन जब मैं एडमिट थी एंड मेरा हो रहा था तब डायलिसिस क्रिएटिनिन लेवल वाज 8, इवन यूरिया वाज अराउंड 200 एंड हीमोग्लोबिन आई थिंक 4 तक चला गया था एंड काफी बार ब्लड चढ़ा था मुझे. इवेंचुअली 10 दिन बाद मुझे आईसीयू से डिस्चार्ज किया गया एंड आई वॉज इन हॉस्पिटल फॉर 21 days. आई थिंक डिस्चार्ज में अप्रैल मिड के आसपास डिस्चार्ज हुई थी. फिर तो डिस्चार्ज जब हुई थी तब मेरा डायलिसिस हो रहा था ऑलमोस्ट 2 दिन के गैप से 1 दिन के गैप से 3 बार वीक में कम से कम. एंड उस समय क्रिएटिनिन वाज अराउंड 4-5 and urea was 80-70 like that. So doctor recommended कि we will wait for 3 to 6 months कि अगर आपको acute kidney injury है तो वो रिकवर अगर होगी तो 3 से 6 महीने के अंदर हो जाएगी, और अगर नहीं होती है तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में देखेंगे. सो डिस्चार्ज होने के बाद वी टॉक टू डॉक्टर दर्शन शाह एंड ही रिकमेंडेड 2 मेडिसिन्स. तो मैंने वो लेना आई थिंक मई या अप्रैल एंड मई में चालू किया है शायद. और डॉक्टर के हिसाब से तो 3 महीने तक मेरा क्रिएटिनिन उतना कम नहीं हुआ था जिससे डायलिसिस बंद हो सके या फिर किडनी की रिकवरी के चांसेस लग रहे थे उन्हें. तो बट आई थिंक थोड़ा सा कम होते होते भी, या फिर एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे एचडी डायलिसिस से एचडीएफ डायलिसिस में शिफ्ट किया आफ्टर अ मंथ और 2. तो एचडीएफ में शिफ्ट करने से ये हुआ था कि वीक में जो 3 डायलिसिस होते थे इट वाज रिड्यूस्ड टू 2 डायलिसिस अ वीक.
इवेंचुअली आफ्टर 4 months डॉक्टर स्टार्टेड सेइंग कि किडनी ट्रांसप्लांट करना इज द बेटर ऑप्शन. एज एज मेरी कम है तो डायलिसिस के साइड इफेक्ट्स काफी होते हैं बॉडी में, तो इट्स बेटर टू डू किडनी ट्रांसप्लांट एंड स्टॉप डायलिसिस. बट वी वर समवेयर होपफुल कि होम्योपैथी विल वर्क, एंड क्रिएटिनाइन कम हो रहा था, भले बहुत स्लोली हो रहा था बट हो रहा था, विच वॉज ऑल्सो गुड, क्योंकि अगर बहुत तेजी से क्रिएटिनाइन कम होने लगता तो चांसेस थे कि वापस बढ़ भी सकता है. देन आई थिंक नवंबर दिसंबर के आसपास क्रिएटिनाइन लेवल ऑलमोस्ट 3 तक पहुंच गए थे. तो डॉक्टर ने फिर, हम लोग एक रिलायंस हॉस्पिटल में एक और डॉक्टर से मिले थे. ही इज द मोस्ट सीनियर डॉक्टर, ही इज द सीनियर मोस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट इन मुंबई. आई एम सॉरी, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, डॉक्टर मेहता समथिंग. He suggested why you are on dialysis if your creatinine is 3. वो भी मतलब प्री डायलिसिस माई क्रिएटिनाइन वाज 3, so he suggested why are you on dialysis, या तो आप इमरजेंसी में रखिए या फिर डायलिसिस बंद कर दीजिए. That's when we talked to our nephrologist and he said okay we'll do few tests, scans, all renal profile thing, और अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है तो अपन डायलिसिस वंस अ वीक में ट्राई कर सकते हैं. तो मैंने टेस्ट वगैरह कराए थे एंड कंपैरेटिवली माय टेस्ट वर वेरी गुड इन कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन मार्च एंड अप्रैल. लाइक माय किडनीज वर स्वेल्ड एंड और भी जो रीनल प्रोफाइल खराब थी और यूरिया बहुत ज्यादा था, सब कुछ काफी बेटर था. द ओनली थिंग वाज क्रिएटिनाइन एंड यूरिया जो थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज थी. सो ही वाज ऑल ओके अबाउट वंस अ वीक डायलिसिस करने के लिए. देन आई थिंक दिसंबर से जून तक, जून 2024 तक मेरा, मई तक आई थिंक वंस अ वीक डायलिसिस हुआ है. देन मई से 24 जून तक वी अगेन शिफ्टेड द डायलिसिस टू 10 days में एक बार, देन 15 days में एक बार, एंड नाउ my creatinine levels are 2.3. Last my creatinine level on 9th of August was September 2024. It was 2.39 and urea is 49. So I'm not taking that much allopathy क्योंकि किडनी के लिए एलोपैथी में कुछ है नहीं मेडिसिन वगैरह ज्यादा. It's either dialysis or transplant. So I'm just taking few normal medicines एलोपैथी की. बाकी जितना भी रिकवरी हुआ है मेरा अभी तक, द डिक्रीज ऑफ क्रिएटिनाइन एंड द डिक्रीज ऑफ यूरिया, दैट्स बेसिकली ऑफ बिकॉज ऑफ होम्योपैथी एंड द लाइफस्टाइल चेंजेस, बेसिकली फूड हैबिट्स, और आई ऑल्सो डू लिटिल मेडिटेशन एंड प्राणायाम वगैरह विच हेल्प्स. So when we started with homeopathic, तब आप कितनी बार डायलिसिस कर रहे थे हफ्ते में? जब होम्योपैथी चालू हुआ था तब हफ्ते में 3 बार था डायलिसिस. Okay. फिर ग्रेजुअली हमने कितने महीने बाद डायलिसिस कम किया? अराउंड 4-5 months बाद वी स्टार्टेड मेकिंग 3 times a week से 2 times a week. फिर वो कितने समय तक चालू रखा था वैसा? वो भी ऑलमोस्ट 3-4 months था, 2 times a week. ओके. एंड देन फ्रॉम जनवरी हमने वंस अ वीक कर दिया. एवरीथिंग वाज विथ एक्रेडिटेशन के, जो भी आपका नेफ्रोलॉजिस्ट बोल रहे थे कि यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट. सो वी वर इन टच विथ हिम एंड ही वाज हैप्पी. ओके. मीनवाइल क्या क्या दवाइयाँ चालू थी आपकी? क्या क्या ले रहे थे मीनवाइल? जो भी विटामिन सप्लीमेंट्स थे. एलोपैथी में तो कम ही दवाइयाँ थी. एक सोबोसिस होती है जो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका कंट्रोल में रखती है. सो आई वाज टेकिंग दैट क्योंकि मेरा सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं रहता रेंज में. वो अभी भी दवाई खाने के बाद भी रेंज के लाइक लोअर साइड में ही है. देन इज दिस मेडिसिन कॉल्ड होमोचेक एंड सेकंड इज फॉर कैल्शियम शैलकेन. तो उस समय में सिर्फ 3 ही दवाइयाँ खा रही थी एलोपैथी में, नथिंग एल्स. ओके. देन आफ्टर मई 2024 हमने 15 days में एक बार डायलिसिस कर दिया. देन वी स्विच टू मे बी ट्राई 3 weeks, 4 weeks. ये सब करते वक्त भी क्रिएटिनिन मैक्सिमम कितना जा रहा था? मैक्सिमम 3. आई थिंक फरवरी
जनवरी फरवरी में 3 तक आया था, ऑलमोस्ट 3.0 3.1, बट मार्च के बाद से 3 के ऊपर कभी नहीं गया. इट्स ऑलमोस्ट 2.8 2.9 2.7 and then eventually it came to 2.5 2.4 and the latest was 2.39. After it has come down to 2.5 and lower, yeah, so आपके नेफ्रोलॉजिस्ट को जब हमने बताया कि we want to stop dialysis, what was his reaction or what did he think of? He was a little surprised. मतलब मैं जब actually when we were doing once a week dialysis, बीच में my husband was out of town and or whatever reason we did dialysis अपने मन से 10 दिन में एक बार for consecutive 2 to 3 times, and after that I went to meet him. तब मैंने उन्हें बताया था because of few reasons हम लोग एक हफ्ते में एक बार नहीं कर पाए थे. He saw the reports and he was like it's okay, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा है 10 दिन में और एक हफ्ते में. तो तब ही सजेस्टेड खुद से, मतलब अभी तक उन्होंने खुद से कभी नहीं बोला था कि डेज और बढ़ाते हैं, बट तब की रिपोर्ट्स देखने के बाद ही सेड कि लेट्स डू 2 वीक्स में एक बार. उसके पहले आप एक बार DTPA स्कैन एंड रीनल प्रोफाइल एंड एवरीथिंग, सोनोग्राफी सब करिए, और अगर सब ठीक आता है तो देन वील शिफ्ट टू once in 2 weeks. So then we again went to DTPA scan and sonography and renal profile and everything, and my kidneys size were normal, जो कि श्रिंक हो गई थी. जब मैं एडमिट हुई थी तब स्वेल हुई थी, इवेंचुअली वो श्रिंक हो गई, एक ज्यादा श्रिंक हो गई थी, एक कम श्रिंक थी, पर वो तो नॉर्मल साइज में आ गई थी. आई स्टिल हैव इशू, किडनी इशू, बट वो माय रिपोर्ट्स वर वेरी नॉर्मल. लाइक ओनली क्रेटिनाइन एंड यूरिया वाज द इशू. उसके अलावा मेरी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल अच्छी थी. CBC हो या रीनल प्रोफाइल की दूसरी चीजें हो या स्कैन की रिपोर्ट्स हो, आप अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें बहुत वास्ट डिफरेंस था, एंड इट वाज अ गुड डिफरेंस. तब डॉक्टर सेड कि वी कैन शिफ्ट टू 14 डेज में एक बार, एंड ऑल्सो अगर ये 2-3 हफ्ते ट्राई करेंगे, अगर उसके बाद भी कम होता है या नॉर्मल रहता है, देन वी विल शिफ्ट टू once in a month. And we tried that. I think last मेरा 14 दिन के बाद 24 जून को हुआ था, and I went to my hometown, and then मैं वहां से जब आई तो मुझे hometown में वायरल हो गया था. तब मैंने डॉक्टर से अपने बात करी थी, तो he said कि एक बार आप टेस्ट वगैरह कराइए या मिलने आइए. So I told him कि मैं नहीं हूँ मुंबई में. तो he said okay ठीक है, आप ये दवाइयाँ लेना नॉर्मल एंटी वायरल वाली, एंड जब आप आ जाती हैं तो फिर डायलिसिस का देखेंगे. फिर जब मैं 15 दिन के बाद मुंबई आई, एंड आई टोल्ड हिम कि कल मेरा डायलिसिस है, 15 डेज हो गए थे, कल मेरा डायलिसिस है, तो कुछ और टेस्ट करवाने हैं क्या, सिंस आई हैड वायरल. ही सेड मत करवाओ, जस्ट टेस्ट करवाओ और देखो, अगर लेवल्स अच्छे नहीं होंगे तो डायलिसिस करवाना, वरना विल वेट. तो मैं उसी दिन फिर टेस्ट करवाने गई थी, सो दैट रिपोर्ट आ जाए तो अगले दिन डायलिसिस करवाना है कि नहीं. एंड रिपोर्ट्स वर वेरी गुड. लाइक वायरल के समय मेरा क्रेटिनाइन वाज 2.9, बट आफ्टर फ्यू डेज जब मैं वापस ठीक लगने लग गया था तो इट वाज अराउंड 2.4 अगेन. तो डॉक्टर सेड अभी भी मत कराओ, 1 वीक और बार टेस्ट करेंगे, तब भी अगर रिपोर्ट ठीक रहती है तो देन विल स्टॉप द डायलिसिस ऑफिशियली. सो ओके. Then after 1 week again, so it was after 21 days of dialysis, मेरी रिपोर्ट्स तब भी बिल्कुल नॉर्मल आई थी. 2.4 क्रेटिनाइन एंड यूरिया वाज अराउंड 60 और 70 में थी. तब भी रिपोर्ट्स ठीक आने पर डॉक्टर ने बोल दिया था कि लेट्स वेट अ मंथ मोर, एक बार और टेस्ट कराएंगे लास्ट, अगर ठीक आती हैं फिर से तो आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा. एंड देन आई थिंक अराउंड आई टेस्टेड 15 अगस्त को, और उस समय भी रिपोर्ट्स ठीक आई थी. तो फिर डॉक्टर ने जस्ट सेड कि एडमिट हो जाइए एंड यू कैन रिमूव योर कैथेटर, जिससे डायलिसिस होता था मेरा. यू डोंट नीड डायलिसिस एनी मोर. एंड ही डिड से इट्स 1001 केस. आई डिडंट टेल हिम ऑब्वियसली, क्योंकि वो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं एंड वो लोग थोड़ा बिलीव नहीं करते होम्योपैथी वगैरह में. आई डिडंट टेल हिम कि what are the changes I did or what things helped me. But yeah, he did say it's 1001 case की इतने टाइम बाद किडनी नहीं रिकवर हो सकती.
तो लास्ट डायलिसिस कब किया था? 24 जून 2024. So today is 2 months, almost 2 months. 14 September 2024. So almost 2 months and you are fine, feeling better, healthier. Yes. मैं अभी भी मतलब 2 महीने हो गए हैं डायलिसिस कराए एंड माई क्रेटिनाइन लेवल्स आर डिक्रीजिंग, इट्स नॉट इंक्रीजिंग. कुछ हेल्थ इशू होता है, लाइक सर्दी हो गई, खांसी हो गई तो बढ़ता है, बट वो भी 3 के ऊपर नहीं जाता अभी भी. So 2.3 आया है अभी, which is the lowest till now, even without dialysis. And urea is also 49, which is almost थोड़ा सा ऊपर रेंज के. Which is okay, क्योंकि आपके लिए the normal range is now changed. So not to worry about that. Okay. Any other complaints, anything else which is troubling you or anything which you want to mention? No, not really. I feel quite normal. एंड या ऑब्वियसली अभी भी किडनी मेरी 100% काम नहीं करती, तो मैं थकती थोड़ा जल्दी हूँ अगर मैं ज़्यादा एक्सर्ट कर लूँ तो. बट उसके अलावा मुझे और कोई इशू नहीं लगता कि, और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ या मुझे कुछ इतना टर्मिनली इल वाला कुछ हुआ था. ऑब्वियसली इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड माई फैमिली, बट एवरीथिंग इज गुड. That thought of going under kidney transplant, इट्स वेरी स्केरी. एंड ऑल्सो व्हाट इज स्कैरी इज कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा लो एंड उसके बाद भी इट्स कोई गारंटी नहीं है कि आप अच्छे से रह सकते हो, क्योंकि कई बार आपकी बॉडी रिजेक्ट कर देती है. तो आई हैव सीन पीपल लाइक डायलिसिस जब करवाने जाओ तो वहाँ तो सिर्फ वही पेशेंट्स रहते थे. इवन वहाँ वो पेशेंट्स भी आए हैं जिन्होंने कुछ साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था एंड नाउ दे आर गोइंग थ्रू डायलिसिस अगेन. सो या किडनी ट्रांसप्लांट थोड़ा डिसहार्टनिंग सा लगता है एंड इट्स फील्स स्कैरी. डॉक्टरों के लिए नहीं है, बट पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा लगता है. Okay. Anything else? No, frankly I didn't think homeopathy can work this good. मुझे मेरे हस्बैंड जी हैं, उन्होंने भी सजेस्ट किया था फॉर होम्योपैथी एंड देन थैंकफुली वी मेट डॉक्टर दर्शन शाह, जो इतने अच्छे से पेशेंट के साथ बात कर पाते हैं और समझ पाते हैं. पूरी हिस्ट्री समझी उन्होंने बहुत अच्छे से एंड ही गिव द राइट मेडिसिन. इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मेडिसिन डॉक्टर दिए वो आपको सूट हो जाए. और होम्योपैथी में काफी लोग बोलते हैं कि अगर वो सूट होती तो ही काम करती, वरना नहीं करती है. सो आई थिंक आई वाज वेरी लकी इनफ दैट आई मेट हिम एंड मतलब बेसिकली माय हस्बैंड मेट हिम एंड ही सजेस्टेड दिस मेडिसिन जो मुझे इतने अच्छे से सूट हुई है. एंड स्टिल अब तो मतलब आई थिंक कुछ भी इशू होता है, चाहे वो किडनी रिलेटेड हो या कुछ और हो, हम लोग होम्योपैथी पहले देखते हैं, एलोपैथी बाद में सोचते हैं. बच्चे को भी कुछ होता है, घर में किसी को भी कुछ होता है, तो वी थिंक ऑफ होम्योपैथी फर्स्ट, एलोपैथी बाद में देखते हैं. Great. Thank you. Thank you.